था अरब से आया था। ठीक, अरब क्या है, अरब देश है, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, अरब से कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, किन कौन भेजता है, अल-हज्जाज भेजते हैं। अल-हज्जाज कौन थे, खलीफा। खलीफा का अर्थ क्या है, भगवान। खलीफा एक पद होता है, ठीक है। तो दो भाई थे, अल-हज्जाज, अल-हज्जाज और सुलेमान। अल-हज्जाज और सुलेमान, ठीक है। हाँ, तो उसमें खलीफा कौन था, अल-हज्जाज, ठीक है। हाँ, अब क्या है, मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है, सबसे पहले आक्रमण करता है सिंध के राजा दाहिर पर। दाहिर की दो पत्नियां होती हैं, एक स्वयं पास में रहती है, एक ब्राह्मणाबाद में रहती है, ठीक है। और ब्राह्मणाबाद में पत्नी रहती है, उसकी दो पुत्रियां भी होती हैं, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर रहता है पत्नी, इसके पुत्र होता है जयपाल। आक्रमण करते हैं, दाहिर तो सिंध यमुना नदी में कूद के आत्मदाह कर लेते हैं, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं, पत्नी आत्मदाह कर लेती है और जयपाल भाग जाता है सौतेली माँ के पास। इसके बाद वहां पहुंचता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम, और वहां पर भी क्या करता है, यही सब कुछ करता है। और सबसे पहले एक काम कर देता है कि जजिया कर लगा देता है। जजिया कर मतलब टैक्स। क्या तो आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, अन्यथा टैक्स दो, ठीक है ना। बाकी कुछ पर उसने छोड़ा था, ब्राह्मणों को छोड़ दिया था, विधवाओं को छोड़ दिया था, बाकी सब पर लगा दिया था टैक्स। वहां पर ब्राह्मणाबाद जब पहुंचा तो उसने क्या किया, जयपाल ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और जो पत्नी थी उसकी, उसने आत्मदाह कर लिया। दो पुत्री थी, उनका नाम क्या था, सूरदेवी और परमर देवी। सूरदेवी और परमर देवी। उन दोनों को उसने उठाया और सोचा इनको हम ले जाएंगे तो हमारे खलीफा खुश होंगे कि बहुत अच्छा काम किया, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो ले गए, बोले गिफ्ट के रूप में ले जाएंगे इन दोनों पुत्र लड़कियों को और दे देंगे। लेकिन समझ से जाए कि कोई हेलीकॉप्टर है तो उड़ जाए, उड़ गए। अब घूरन से जाना रासन से गए, जाने के बाद रास्ता में समय लगा। अब भी दो लड़कियां बड़ी मानी थी, उन्हें दूसरे चर्चा करने के लिए अपना अच्छा फंसा देने जी में जी। बस लोग भेजा किसने था, मोहम्मद बिन कासिम। किसने भेजा, अल-हज्जाज ने। लेकिन बीच में हो गए खत्म। जब वापस पहुंचे अरब तो सुलेमान गद्दी पे बैठे रहा है, और सुलेमान थोड़ी वैसे थे कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अब इनकी बेटियां ने जाके बता दो कि हमें जबरदस्ती करते रहे, हमारे साथ खचोड़ते रहे, हमें परेशान करते रहे, गैर परेशान किया हमें। उल्टा सीधे तुम्हें बता दो जिसको कहा उठे आप परेशान, आप की बोल दो सुलेमान से। सुलेमान था, अकेला बैठा था और दो बेटी ने अच्छो भर दो। सुलेमान अब गुस्सा चढ़ी, बोले ऐसा है, बोले ऐसा हमारे लिए ऐसा किए तुम्हारे जात वाले हमारे साथ तो ऐसा करो ने हमारे मम्मी पापा जितना ज्यादा डालो। अच्छी लंबी चौड़ी फेंकी आ जाए बेटी का पता ही फिर तो फेंकते गिरा थी, समझ गए। तो वो ने और फेंको तो फेंके तब सुलेमान बोले अब ठीक, बोल जाओ तुम लोग उन्हें भगाओ, बुलाओ उसका किसका, मोहम्मद बिन कासिम। फिर जिंदा बैल ढूंढो, जिंदा बैल पकड़ो, वो पेट काटो पेट वो बांधो कि हाँ मोहम्मद बिन कासिम, पेट में डालो और जोड़ा बांध दो और डाल दो। 3-4 दिन बाद खत्म हुआ मोहम्मद बिन कासिम। अब बेटियां, अब वो कहता शक्ति कितनी है रात कंट्रोल लड़की रुलाती जाते, उन्हें छत पे जाके खिलखिलाने लगी, उन्हें बदला ले लो, तालियां बजा ठोकर लगी। तब हंसो, हंसी तो फिर हंसी से फंसी फंस गई। दो सुलेमान ने सुन लो कि जिन तो हमारे इतने बड़े सेनापति खां मरवा दो, तो लाखे कहना लगे लबड़ो मतलब करो, लेकिन अच्छी लबड़ो विधवा था तू। फिर दो बेटियां के उन्हें हाथ गोड़ी बांधे कर घोड़न में, वो इतना रेता में इतना घचोड़ो के जब मुझे हट रहा ही नहीं करे यार, फिर को खत्म, ठीक है। तब जाके वे निपटी, ठीक।